भयानक रात गुजरी है चंद घंटे पहले। और इस भयानक रात में तिलवीब का जो हश्र हुआ है उसको अब तसव्वुर यहाँ से कर लें कि बहुत सारे मिज़ाइल इंटरसेप्ट हुए ही नहीं हैं और वो सीधा जाकर बिल्डिंग्स में, शेल्टर्स में मुकम्मल तौर पर उनको तबाह कर दिया गया है। और इस सूरत हाल में कुछ जगहों पर आसमान पर मुनव्वर हुआ ये है कि इनके डिफेंस सिस्टम आए और वहाँ से ईरान के मिज़ाइल उनको बाईपास करके जाकर हिट करके गए। कुछ आसमान पर आए जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो ओवरऑल हालत थी 70 लाख बंदा सारी रात जागता रहा, चीखते रहे और शेल्टर्स में जाते रहे। और जो सूरत हाल इनकी है, इनके मोबाइल बज़ हो रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि पहले होता ये था कि मोबाइल पर मैसेजेस आते थे, अब आपका मोबाइल ऑन है, साइलेंट पर है, कुछ भी है, आपको हंगामी बेसिस पर एक बज़ आता है जो आपको हिलाकर रख देता है और आप उठ जाते हैं, आप सो नहीं पाते। स्लीप डेप्रिवेशन, नींद की जो कमी है वो पैदा हो चुकी है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उदम मचाया, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान के मिज़ाइल इस दफ़ा इतनी भयानक सूरत हाल पैदा कर देंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने जाकर दिलवीब समेत दीगर एरियाज़ में इतनी बुरी तरह हिट किया है कि इजराइल की अक्सरियत इस वक्त जो मुल्क नहीं छोड़कर जा रही वो पिछता रहे हैं कि हम क्यों नहीं मुल्क छोड़कर गए। अब ना आप जा सकते हैं, अब एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स कैंसल हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान के ड्रोन्स ने जो ऊधम मचा कर रखा हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, दीगर जगहों पर, अब हो ये रहा है कि ये ड्रोन्स असल में गए थे यूक्रेन में, ये यहाँ पर हो चुके हैं फेल, क्योंकि एक ड्रोन आता है वो अमेरिका का फौजी अड्डा उड़ा जाता है, बहरीन में, दीगर जगहों पर। इन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन से इंटरसेप्टेड ड्रोन्स मंगवाएंगे जो कि काउंटर करेंगे ईरान को। अब वहाँ से अगर आते हैं तो यूक्रेन तो फिर आप समझ लें जो 1 साल बाद फतह होना है वो हो सकता है चंद हफ्तों में फतह हो जाए, क्योंकि ये ड्रोन्स ही हैं जो अभी तक रोके हुए हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है, सबसे ज़्यादा मसला ये पैदा हुआ है कि इजराइल की इकॉनमी को इस वक्त तकरीबन आज से पहले $5 अरब का लॉस हुआ है और अमेरिका के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कई अरब डॉलर्स का इस वक्त नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब ईरान के जो मिज़ाइल हैं, यही अमेरिका इस दफ़ा परेशान है कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी इस दफ़ा हुई है वो कैसे पिछले 8 महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा बदल गई है कि इस वक्त उनके अटैक रुक नहीं पा रहे। हाइफा के अंदर अटैक हो रहा है, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो रहा है, जिसकी बाद में आपको पता है पेंटागन वालों ने जो खबर है वो भी डिलीट की थी। सो इस वक्त इनके खैबर शहाब 3-2 ये वो मिज़ाइल हैं जो 1500 से 2000 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं और वो अटैक कर रहे हैं। अब ईरान करता क्या है, सुबह वो शुरू होता है गल्फ़ कंट्रीज़ को अटैक करना, दोपहर को मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ को अटैक करते हैं, नेवी को अटैक करते हैं अमेरिका के, फिर रात होती है तो उसके बाद तिलवीब की बारी आ जाती है। ये उनका पूरे का पूरा सर्कल चल रहा है और ये बात बड़ी क्लियर है कि ये मिज़ाइल इनसे रुक नहीं पा रहे और यही वो वजह है कि इजराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। अब मसला सारा ये है कि इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैनिक फैल गया है, इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कि आप अंदाज़ा करें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश हो